भारत 1947 में आज़ाद हुआ और इजराइल 1948 में बना, लेकिन इजराइल 25 साल में विकसित राष्ट्र बन गया। लेकिन भारत का क्या हुआ? भारत की गड़ी सली राजनीति के तहत भारत गरीबी से लड़ने में व्यस्त था। कोई ऐसा नेता नहीं था हमारे पास जो भारत को एक करके, भारत की शक्ति को पहचान कर उसे एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर सके। हम वही अंग्रेजों की मानसिकता से चलते रहे और आज तक उस गुलामी की मानसिकता को हम लोगों के दिमाग से बाहर नहीं फेंक पाए हैं। लोगों को पता नहीं चलता है कि वो गुलामी की जो मानसिकता है वो उनके अंदर कितनी बैठ चुकी है। जैसे किसी अंग्रेज के साथ फ़ोटो खिंचवाना या उससे मिलना, पता नहीं कौन सी बात होगी। अंग्रेज हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? श्रेष्ठता तो या तो ज्ञान से, गुण से होगी। लेकिन इस व्यक्ति ने सनातन संस्कृति को पुनः जागृत किया है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। और इस व्यक्ति को अब प्रधानमंत्री बनाना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी नहीं है। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भारत के हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो अपने देश से प्यार करता है। क्योंकि पहली बार राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आया जो सन्यासी है, जो साधु है, संत है, लेकिन उसने ये वेश, ये कर्म इसलिए चुना है क्योंकि उसे पीड़ा है। वो देख नहीं सकता देश के लोगों को इस दरिद्रता में, इस हीन भावना से शिकार होते हुए। और समय समय पर हमारे साधु संतों ने वो वेश धारण किया है। जब जरूरत पड़ती है तो फरसा लेकर भी निकलते हैं। इतिहास साक्षी है। भगवान परशुराम ने परशु किस लिए धारण किया था? अत्याचार के खिलाफ। जो भी अत्याचारी है वो सनातनी नहीं हो सकता। उसको जीने का कोई हक नहीं, उसको समाज में राज और प्रतिष्ठा पाने का भी कोई हक नहीं। लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीट फेलियर है, जिसका पूरा जीवन एक फेलियर है, उसको इस भारत में प्रधानमंत्री के रूप में थोपने की पूरी तैयारी हो रही है। क्योंकि उनका एक तंत्र चलता है। वो पैसे फेंक कर, पद फेंक कर किसी को भी अपना गुलाम बना लेते हैं। लेकिन ये देश ऐसे स्वाभिमानी लोगों से खाली नहीं है कि जो मर जाएंगे लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही लोगों के हाथ में आज सत्ता है। और मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा जो वोट देने के लिए सोचते हैं किसको दें, इसको दें, इसको दें। ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि सड़कें किसने ज़्यादा बनवाई। सड़कों से परेशान थे आप। गांव में गंदा पानी पी रहे थे, कुएं का, नल का, हैंडपंप का जो ऊपर से ही आता है, बारिश में इतना गंदा हो जाता था, उससे बीमारियां होती थीं। आज हर गांव में स्वच्छ जल पहुंच रहा है। हमारी माताएं बहनें कहीं भी बैठती थीं शौच करने के लिए, लेकिन उनके सम्मान को कोई नहीं देखता था। इस व्यक्ति ने देखा है। आपके घर की इज्जत के बारे में इस व्यक्ति ने सोचा है। उसे पता है हमारी समस्या क्या है। लेकिन जितनी क्षमता है देश की, उसके हिसाब से वो आपकी हर समस्या को एड्रेस कर रहा है। लेकिन हम खुद एक विशेषज्ञ बन जाते हैं, हम बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। कृषि की नीति कैसे होनी चाहिए, ये चार लोग बैठकर अपने लिए नीति बनवाने के लिए, थोपने के लिए आंदोलन करते हैं। जो स्वार्थी है वो सनातनी नहीं हो सकता, और जो सनातनी है वो स्वार्थी नहीं हो सकता। और इस बार 2024 में, पहले 2014 में और 2019 में आप परिचय दिया था कि हम सत्य के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। लेकिन अब सिर्फ खड़े होने से काम नहीं चलेगा। एक एक वोट गिरना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट कील है उनके ताबूत में। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। इसलिए और ज़्यादा मजबूती के साथ उस व्यक्ति को वहाँ बिठाना है। हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है क्योंकि हम वोट करते हैं, और हमें समझना पड़ेगा वोट किसे देना है, क्यों देना है, हमारे देश को बांध कौन रहा है और हमारे देश को तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। और सिर्फ वोट देकर काम नहीं चलेगा, एक एक वोट डलवाना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा, चाहे 1 महीने के लिए। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति राजनीति का पार्ट है, उसमें भाग लेने वाला है। आप इससे दूर नहीं। आपको लगता है हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं, तो ये निरी मूर्खता है।
इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जो आपको लगता है सही है उसको तर्क के साथ, डेटा के साथ लोगों के सामने ले जाइए और समझाइए लोगों को, और जवाब दीजिए उन लोगों को मुंह तोड़ जो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो समझते हैं कि भारत हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले लोगों का समूह है, जो कहते हैं कि मैं 72,000 दूंगा, तेरे बाप का है, तेरी दादी दे के गई थी, यहां पे हमारा पैसा है, हम डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे खर्च करना है। कुछ लोगों के सामने टुकड़े फेंक कर हमारे पैसे कोई तुम इस देश को बांट नहीं सकते। इसलिए सबको मिलकर इन लोगों से लड़ना है। यह जंग है पहले लेवल की, यहीं से शुरू होगी। आगे की जंग तब लड़ी जाएंगी जब हम एक अपना नेता चुन लेंगे, क्योंकि जंग फिर वो लड़ेगा। सनातन क्यों कमजोर पड़ा है, डिफेंसिव मोड पर पड़ा है? जब वो यहां आ सकते हैं अपनी संस्कृति का प्रचार करने, हम क्यों नहीं उनके घर में घुस सकते हैं? और हम तलवारों के और युद्ध के दम पर नहीं, हमारे ज्ञान की इतनी शक्ति है, बस उसे वहां लेकर जाने की जरूरत है। उसके प्रकाश में पूरा विश्व चकाचौंध हो जाएगा, और ये व्यक्ति करता भी है। हमारा प्रधानमंत्री G20 में लिखवाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की सोच है। पूरे विश्व के लोगों को पता तो चले कि क्या है भारत, जिन्होंने कभी देखा नहीं अपने घर से बाहर निकलकर कि भारत 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 गरीबी नहीं। भारत वो है जिसकी सोच है कि आप कहीं भी हो, डोंट वरी, भारत जब तक है आपको निश्चिंत रहिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके साथ आप कमजोर हो, आपको कोई दबा नहीं सकता। आप गरीब हो तो आपको संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वैक्सीन आपके यहां बनती हो या नहीं बनती हो, आपको मिलेगी। आपकी यूएन में कोई नहीं सुनता हो, भारत खड़ा है, आपकी सुननी पड़ेगी। तो ऐसी शक्ति को आप कमजोर समझते हैं जो सबके हित की बात करता हो। इसलिए सिर्फ अपने देश को महान बनाने के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए, जो विश्व पर युद्ध बार बार थोपा जाता है, वहां से युद्ध से बाहर निकालकर और भारत के हाथ में वो शक्ति देनी है कि किसी को भी कंट्रोल करके कह सके, हे दादागिरी नहीं, साइड हट। वो हमारे एफर्ट से होगा, इस वोट से होगा। इस वोट को मामूली मत समझना। इसलिए इस वोट के लिए आपके ये बिल बिला रहे हैं। सब मिलकर गीदड़ एक शेर का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चिंत है क्योंकि उसे भरोसा है हमारे विवेक पर, हमारे ज्ञान पर, हम पर, कि सत्य की लड़ाई में इस देश का बच्चा बच्चा कूद पड़ेगा। बेईमानों के हाथ से सत्ता को छीनकर ईमानदार लोगों के हाथ में रखना। वो धीरे धीरे स्टेट में मुख्यमंत्री हो चाहे एमपी हो, धीरे धीरे अपने लोग बिठा रहा है। जैसे उसके मंत्रालय में देख लीजिए, उसके मंत्रालय में एक भी व्यक्ति पर आप उंगली नहीं उठा सकते करप्शन की। उसके मंत्री राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते, काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। उसकी सोच तो साफ है। क्या हमारी खुद की सोच साफ है? क्या हम ईमानदार हैं? ये लड़ाई उसकी नहीं, हमारी है। इसलिए हमें भी लड़नी पड़ेगी, चाहे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हो या ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।